उजाला लाइव खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई। अयोध्या मंदिर निर्माण के पक्ष में अहम निर्णय देने वाले राज्यसभा सांसद और पंडित कन्हैयालाल मिश्र मेमोरियल कमेटी के अध्यक्ष हैं गोगोई। पूरी दुनिया में वकालत का परचम लहराने वाले सीनियर अधिवक्ता स्वर्गीय पंडित कन्हैयालाल मिश्र की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए रंजन गोगोई ने कहा कि कन्हैयालाल मिश्र एक ऐसे अधिवक्ता थे जिन्हें हर विधा के समाज के लोगों में पकड़ थी। उद्घट विद्वत्ता के साथ साथ सामाजिक सरोकार में भी वह जुड़े थे। पंडित कन्हैयालाल मिश्र की याद में बनाई गई कमेटी ने शहीद चंद्रशेखर आजाद सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में पंडित कन्हैयालाल मिश्र के बारे में उपस्थित लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। पंडित कन्हैयालाल मिश्र अपने समय में देश के बड़े वकील थे। वर्ष 1955 में उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में चुना गया, लेकिन उन्होंने यह पद स्वीकार नहीं किया। उन्हें यूपी के विभिन्न राज्य सरकारों में लगातार 17 वर्षों तक एडवोकेट जनरल यूपी पद पर रहे। पंडित कन्हैयालाल मिश्र स्मारक समिति का गठन वर्ष 2003 में उनके शताब्दी वर्ष समारोह को मनाने के लिए महान न्यायविद और पूर्व उच्चायुक्त यूके और पूर्व संसद सदस्य डॉक्टर LM सिंघवी की अध्यक्षता में किया गया था। वर्ष 2004 अप्रैल में समिति और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट के परिसर में एक समारोह का आयोजन किया था, जिसमें भारत के 5 पूर्व मुख्य न्यायाधीशों के अलावा भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश VN खरे के अलावा अन्य गणमान्य व्यक्ति और तत्कालीन भारत के जनरल शोभी सोराब जी ने भी भाग लिया था। वर्ष 2007 में डॉक्टर LM सिंघवी का निधन हो गया। इसके बाद भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति RC लाहौटी पंडित KL मिश्रा स्मारक समिति के अध्यक्ष रहे। वर्ष 2004 में शताब्दी वर्ष समारोह के समापन के बाद समिति के द्वारा प्रत्येक वर्ष कम से कम एक समारोह मुख्यतः प्रयागराज में आयोजित किया जाता रहा है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीशों के साथ साथ देश के अन्य गणमान्य व्यक्ति भाग लेते हैं। जस्टिस RC लाहौटी का मार्च 2023 में निधन हो गया। वर्तमान में न्यायमूर्ति रंजन गोगोई सांसद राज्यसभा और भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पंडित कन्हैयालाल मिश्र स्मारक समिति के अध्यक्ष हैं। समिति के सचिव संतोष कुमार त्रिपाठी के द्वारा अवगत कराया गया कि न्यायमूर्ति रंजन गोगोई बैठक हेतु प्रयागराज आए थे। लोकायुक्त यूपी न्यायमूर्ति संजय मिश्रा, अध्यक्ष राज्य मानवाधिकार आयोग BK नारायण व समिति के कार्यकारिणी अध्यक्ष न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल, पूर्व मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायमूर्ति BK बिड़ला, न्यायमूर्ति सुनीत कुमार, न्यायमूर्ति उमेश चंद्र शर्मा, न्यायमूर्ति सुधीर नारायण, न्यायमूर्ति राजीव लोचन मल्होत्रा, इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह, सीनियर अधिवक्ता NC राजवंशी, उदय करण सक्सेना, IK चतुर्वेदी, CP उपाध्याय, अनिल बाबू शुक्ला, अनुराग खन्ना, RP तिवारी, JB सिंह, मनोज निगम, अनुराग त्रिपाठी, सुबोध त्रिपाठी, आचार्य श्रीकांत शास्त्री, शशांक मिश्रा, शशांक त्रिपाठी व अधिवक्ता और गणमान्य लोगों ने इस बड़ी बैठक में हिस्सा लिया। यूपी के नहीं, भारत के एक लेजेंड थे, मशहूर वकील, very strong principles, which is very relevant today, सिर्फ वकीलों के लाइफ में नहीं, समाज के लिए उनके आदर्श बहुत ही बहुमूल्य है। मेरा यह thoughts, his memories through this committee. I was honored to accept the offer of working in the committee as its president. The endeavor, कोशिश of the committee will be कि पंडित जी के जो विचार थे वो हर एक नागरिक तक पहुंचाए और जल्द से जल्द ये काम किया जाए।
so that not only law students, lawyers, judges, but politicians, bureaucrats, business people, everybody benefits from the great values, principles and traditions that he has left behind. As I have said, he is not only a pride of UP, he is a pride of the country, and he deserves a very high place, and he should be put by the committee through its efforts at the highest pedestal of public life. This is why I have come to Allahabad, and I hope to come again, and I am sure we will be able to cherish and fulfill the aims of Pandit ji. Thank you. ये कन्हैयालाल मिश्रा मेमोरियल कमेटी का गठन हुआ। कन्हैयालाल मिश्रा इलाहाबाद से हिंदुस्तान के बड़े वकील थे। ये ऐसे वकील थे जिन्होंने देश के करीब करीब सारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में इनका अपीयरेंस था और बहुत व्यस्त थे। 1955 में ये पहले देश के वकील थे जिनको सीधे सुप्रीम कोर्ट जजी ऑफ़र की गई, बट इन्होंने पोलाइटली डिक्लाइन कर दिया कि हम जजी नहीं करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद 17 साल तक डिफरेंट गवर्नमेंट में उत्तर प्रदेश सरकार के एडवोकेट जनरल रहे। इनको ऑफ़र किया गया, इन्होंने एक्सेप्ट किया। 1969 में चरण सिंह जी चीफ मिनिस्टर बने तो राजनारायण कैबिनेट मिनिस्टर थे चरण सिंह की मुख्यमंत्री काल में। राजनारायण ने प्रपोज़ किया कि साहब गवर्नमेंट चाहती कि आपको हम एडवोकेट जनरल बनाए कन्हैयालाल जी को, बट कन्हैयालाल जी ने मना कर दिया। तो उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चरण सिंह जी कह रहे हैं कि अगर आप एडवोकेट जनरल नहीं बनेंगे तो एडवोकेट जनरल का पद हम नहीं भरेंगे। तो 6 महीने बाद प्रदेश सरकार के परसू करने पे उन्होंने एक्सेप्ट किया एडवोकेट जनरल का पोस्ट, जो प्रदेश का न्याय विभाग का सबसे बड़ा पोस्ट होता है। कन्हैयालाल जी का स्टेचर बहुत बड़ा था। इन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट, हर जगह इनका फ्रिक्वेंटली इन्वॉल्वमेंट था। जाना होता था, बहस करते थे। देश के बड़े बड़े मुकदमे उन्होंने किए हैं। इंदिरा जी उनको बाबूजी कह के बुलाती थी। सिद्धार्थ शंकर ने कहा कि द हाइट ऑफ कन्हैयालाल मिश्रा इज़ मोर हिमालयन हाइट है, उनके बराबर कोई हाइट नहीं था। इसके बाद हम लोगों ने 2003 में एक कमेटी बनाई कन्हैयालाल मिश्रा के मेमोरी में। वो डॉक्टर LM सिंघवी उसके पहले चेयरमैन हुए। डॉक्टर LM सिंघवी अपने आप में लीगल जेंट थे कंट्री के। वो 7 साल ब्रिटेन में हाई कमिश्नर रहे, सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट थे, सीनियर एडवोकेट थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो। उनकी लीडरशिप में हम लोगों ने कमेटी फॉर्म किया, तब मैं उनके साथ सेक्रेटरी था और तमाम बड़े बड़े फंक्शंस आयोजन हुआ कन्हैयालाल जी को लेके उनके नाम पे। उनके निधन के बाद 2007 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे फॉर्मर जस्टिस रमेश चंद्र लाहौटी, वो कमेटी के चेयरमैन हुए और उसी क्रम में हम लोग ये फंक्शन करते रहे।